आजकल तो ऐसे ऐसे वीर हैं जो चूहा निकल पड़े इतना डर जाते हैं कि घबरा के गिर पड़ेंगे, चोट चपेट लग जाएगी। वीर हैं ये, चूहा से इतना डर रहे। वीर भी बनो, धीर बनो, गंभीर बनो, साहसी बनो, हिम्मती बनो, हिकमती बनो और प्रेमी बनो, सेवक बनो, दानी बनो, निर्माणी बनो और सहनशील बनो। मनुष्य कितना ही धनवान हो, धन से केवल सामान मिलता है, लेकिन जब मनुष्य गुणवान बनता है तो उसके गुणों से उसको सम्मान मिलता है। याद रखना, हनुमान जी के पास में धन नहीं था, लेकिन हनुमान गुणवान थे। कैसे गुणवान थे? हनुमान चालीसा जिसने पढ़ा होगा, पहली चौपाई है, बहुत सी महिलाएं भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं और वही पढ़ते ज्यादा है जिनको भूत प्रेत का डर लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए, हे हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। हनुमान जी में एक दो गुण नहीं थे, वे गुणों के सागर थे। हनुमान के पास में बुद्धि और ज्ञान थोड़ा मोड़ा नहीं था। आज किसी आदमी से पूछो तुम्हें सामाजिक ज्ञान है, कि हाँ थोड़ा थोड़ा है। फिर पूछो इंग्लिश का ज्ञान है, बोले हाँ थोड़ा थोड़ा। पूरा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक कितनी आती? बोली थोड़ी मोड़ी आती है। हिंदी कितनी आते है? बोले हिंदी भी हाँ थोड़ी मोड़ी आती है। राइटिंग कैसी कर? राइटिंग ठीक नहीं है, सब थोड़ा मोड़ा। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। मर्मज्ञ बनो, विशेषज्ञ बनो, स्पेशलिस्ट बनो, ऑल नॉलेज, उसके गहराई तक जाओ। हनुमान जी ज्ञान के सागर थे। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम वानर यूथ मुख्यम। वानरों की जो सेना थी उसके सेनापति हनुमान जी थे, मुख्य सेनापति, चीफ। अब सोचिए, और हनुमान जी हवा की तरह चलते थे, हवा जैसे चलते। इतने फुर्ती थी उनमें, स्फूर्ति थी, तेजी थी। हनुमान जी मारुत वेग तुल्यम मनोजवम। हनुमान जी कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़ी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह उजागर। हे हनुमान तुम्हारी जय हो। क्यों जय हो? तुम ज्ञान के सागर हो, तुम गुणों के सागर हो। एक बानर कैसा है? बानर सोचो, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर। इसलिए भगवान श्री राम हनुमान जी को गले लगाते। अवगुणी को गले भगवान नहीं लगाते, गुणों के सागर। और कबीर साहब कहते हैं, हे मानो, तेरे ना हाथ बड़े हैं, ना पांव बड़े हैं, ना खोपड़ी बड़ी है, ना तेरी टांगें बड़ी है, ना नाक बड़ी है, सब छोटा छोटा है। तेरे पैरों से मोटे पैर तो हाथी के हैं, और तेरे से बड़ी गर्दन तो जिराफ की है, शुतुरमुर्ग की है। तेरे से बड़ी आंखें घोड़े की हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा तू है। क्यों बड़ा है?
क्यों? क्योंकि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मानव, तेरे अंदर बहुत बड़े बड़े गुण हैं, जिन गुणों के कारण तू दुनिया के सभी प्राणियों में सबसे बड़ा है और तेरी पूजा होती है, तेरा सम्मान होता है, तेरा आदर होता है गुणों के कारण। इसलिए बहुओं को भी गुणवान बनना चाहिए। महिलाओं को बहुत गुणवान होना चाहिए, गुणवती। रूपवती तो बहुत महिलाएं हैं, जो रूपवती नहीं है तो ब्यूटी पार्लर में जा करके डुप्लीकेट रूपवती बन लेती है। रूपवती, रूपवान बहुत पुरुष मिलेंगे, लेकिन गुणवान बहुत कम मिलेंगे। धनवती भी बनो, रूपवती भी बनो और गुणवती बनो और प्रेमवती बनो। परिवार में प्रेम भी रखो। मैं मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में दोपहर में गाड़ी से आ रहा था, तो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी सड़क किनारे। उस पर एक आदमी बैठा था और पीछे से एक स्त्री उसको मुक्कों से मार रही थी और बाल बहुत सुंदर लटक रहे थे उसके। तो मेरे साथ में एक पुलिस गाड़ी थी, तो हम रोक नहीं पाए, वो गाड़ी निकल गई। नहीं, हम रोकते, पूछते भाई क्यों मार रही, किसको मार रही। तो बात को पता चला वो उसी का पति था, पति को मार रही थी और पति हाईवे के किनारे अपने को मरवा रहा था कि कूट लो जब तक कूटक है। अब ये ऐसी गुणवती है। गुणवती स्त्री की जो सुंदरता है उसके गुणों के कारण होती है। याद रखना, बुढ़ापा आएगा तो रूप तो नष्ट हो सकता, बीमारी आ जाए तो रूप नष्ट हो सकता, चेचक निकल जाए तो रूप नष्ट हो सकता, लेकिन आपके गुण, आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, कमजोर हो जाओ, जर्जर हो जाओ, बीमार हो जाओ, लेकिन आपके गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए गुणों की दौलत इकट्ठा करना चाहिए, उसी से दुनिया में आदर मिलता है। जय। गुणवान पति बनो। राजस्थान में आज के 20 वर्ष पहले कुओं से पानी भरा जाता था। वहां बोर नहीं होते थे, पत्थर है नीचे। अब बोर सक्सेस हो रहे हैं, नई नई मशीनें आई। तो चार स्त्रियां पानी भर रही थी कुएं पर, आपस में बात कर रही थी। तो राजस्थान में कहावत है, बायां मिली चार। स्त्री को बायां कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां। बायां मिली चार तो बाता हुई त्यार, बातें तैयार हो गई, चालू हो गई बात। और बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। तो 4 स्त्रियां बात कर रही, पानी भरने गई थी। एक स्त्री बोली, मेरा पति बहुत धनवान है, अगर 10,000 मांगो तो 20,000 देता है, मेरे पति का कोई मुकाबला नहीं। तो दूसरी बोली, मेरा पति इतना धनवान नहीं है, लेकिन बहुत रूपवान है, राम और कृष्ण के रूप से भी ज्यादा सुंदर है। हमारे पति के रूप के सामने लाखों पति फेल है। तो तीसरी बोली,
मेरा पति बहुत बुद्धिमान है, हर चीज उसको होठों पर याद है, मोबाइल नंबर भी सब याद रखता है, उसको 50 साल पुरानी बातें याद रहती है, बड़ा बुद्धिमान है। तो चौथी स्त्री बोली, मेरा पति बहुत धनवान भी नहीं, घर का काम चल जाता, इतना धन कमा लेता, बहुत रूपवान भी नहीं है लेकिन बहुत कुरूप भी नहीं, ठीक है, मीडियम। मेरा पति बहुत बुद्धिमान भी नहीं लेकिन बुद्धू भी नहीं, जरूरत भर का दिमाग है। बोले फिर तेरा पति है क्या? तो उसने कहा मेरा पति बहुत गुणवान है, जब से मैं आई हूं तब से मुझे आदर सम्मान से रखता है और कभी हमको रुलाया नहीं है, हंसाता रहता है, खुश रखता है, मेरा पति ऐसा गुणवान। तो तीनों स्त्रियों ने कहा तेरा पति हमारे तीनों पतियों से बेहतर है, क्योंकि वो धनवान पति, वो बुद्धिमान पति, वो रूपवान पति, जो अपनी पत्नी को खुश न रख सके, सुखी न रख सके, उससे बेहतर वो पति है जो अपने पत्नी को हंसाता रहता है, खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। ऐसे गुणवान पति के चरणों में हम भी नमन करते हैं। तो गुणवान बनो,